साल दी थी ना सालन हो और उसमें नमक मिर्ची ना हो, उसकी जगह वो फिट कर लो अपने ज़हन में कि सांप हो और उसमें जहर ही ना हो। यार खुदा का खौफ करो यार, वो अभी तक सालन के नशे में मखमूर था, वो पूरी तरह टुन था सालन के नशे में, और तुमने ऊपर में जहरीला सांप डाल दिया। और यकीन करो कि तुम जो मर्जी कर लो, वो उस नशे से कभी बाहर नहीं आएगा। खाना खा रहा हो ना तो कोई कह दे ना कोबरा आ गया है, तो कहता है कोबरे का बाप भी आ जाए, मैं पहले रोटी पूरी करूंगा। मैं कोबरा शोबरे से नहीं डरता बाबू। बस फिर किसी दिन कोबरा आ गया तो बुरकी दी मुंह ही रह जाए। अल्लाह ना करे, लेकिन मैं नशे में हूँ पाकिस्तान और इंडिया का मैच। वैसे सर जो पहले जोश था ना पाकिस्तान इंडिया के मैच में, वो उसमें अब कमी आ गई वैसे। अच्छा, वैसे मेरी जाती राय ये है कि जोशो खरोश शायद उतना ही है जो एक मखासमत या दुश्मनी की फिजा थी उसमें कमी आई है, जो एक अच्छा साइन है। और उसकी एक ही वजह है, क्या वजह है कि अब मैच जो है वो तवातर के साथ हो रहे हैं, कोई अनहोनी बात नहीं है। पहले 2-2 4-4 साल के गैप के साथ बाद मैच हुआ करते थे, तो ज़हन में बहरहाल एक मखासमत और दुश्मनी का जो फैक्टर था वो ज्यादा था। और यही बार बार जो ये लोग चाहते हैं ना कि क्रिकेटिंग रिलेशंस दोनों मुल्कों के दरमियान फले फूले अच्छे होने, वो यही कहते हैं कि ये जो दुश्मनी वाला फैक्टर है ये कम हो जाएगा और जो खेलों में एक जोशो खरोश होता है ना वो ज्यादा उभर के सामने आएगा। लेकिन पता नहीं इंडियन एस्टेब्लिशमेंट या इंडियन मीडिया को ये बात हजम क्यों नहीं होती। मैं तो इस बुनियादी तौर पे ना समझता हूँ कि जब तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे जो मौजूदा उनकी एस्टेब्लिशमेंट है ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट, उसमें से सियासत नहीं ना निकलेगी, तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट में से भी सियासत नहीं निकलेगी। अब ये देखे ना कि इस वक्त जो है वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर जी, वो कौन है भला जी? वो जय शाह है। और जय शाह कौन है? वो हिंदुस्तानी वजीर दाखिला अमित शाह का बेटा है, जो इंतहा पसंद हिंदू समझा जाता है। ठीक है, अब ये उसी ने ऐलान किया ना, मतलब सारे जो क्रिकेट लविंग नेशंस हैं जी जी, उनकी खुशियों पे पानी फेर दिया उसने ये ऐलान करके 2 दिन पहले कि जनाब अली हम एशिया कप जो है पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे इंडिया। अब देखिए जब उसने बायकॉट कर दिया है और पाकिस्तान नहीं आ रही जी हिंदुस्तान की टीम, अब होगा क्या इससे? अब अगर तो पाकिस्तान ये बात जो है इंडिया का जो बायकॉट है वो ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेता है, तो पाकिस्तान को इसकी कीमत फिर दोबारा अदा करनी पड़ेगी। 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, वो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं होने देगा। अच्छा, हिंदुस्तान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हम टीम नहीं भेज रहे, बल्कि ये जय शाह साहब जो हैं, ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट उठा के किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाए, दुबई वगैरह ले जाए। इसका मतलब है कि वो जो चाहे सो करे, जो उनके दिल में आए सो करे, अपनी मना रहे हैं, अपनी मना लें, वो माइट इज राइट। मेरा ख्याल है कि कोई लिमिट होनी चाहिए। अब एनफ इज एनफ। इंडियंस की ये जो बदमाशी है ना, इसका मुकाबला करने के लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी अपने रवैये में थोड़ी सी सख्ती लानी चाहिए, बल्कि असूल पसंदी लानी चाहिए। सख्ती लाएं कि भाई नहीं खेलना तो ना नहीं खेलते। अच्छा, आपको याद होगा हमने 1-1.5 महीना पहले कह दिया था कि हिंदुस्तान जरूर इसका बायकॉट करेगा, और हमने, आप याद है ना, हमने पहले कह दिया था कि जरूर बायकॉट करेगा और उसने कर दिया। दूसरी बात ये है कि अगर इससे पहले भी तो एशिया कप हुए ना, पाकिस्तान के बगैर भी हुए हैं, हिंदुस्तान के बगैर भी हुए हैं, तो कौन सी क़यामत आ गई है? अब ना इंडिया नहीं आता ना आए, फर्ज करें फिर भी हिंदुस्तान जो है वो उठा के इसको बाहर ले जाता है। पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि इस पर एहतजाज करे, भरपूर तरीके से स्टैंड ले, बल्कि जो इसके बाद हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है ना, इसके फौरन बाद एशिया कप, उसका पाकिस्तान बायकॉट करे। ये पाकिस्तान ने अपने ऊपर क्यों फर्ज कर लिया कि हमने बायकॉट नहीं करना? ये वर्ल्ड कप वनडे का हो रहा है जी, वर्ल्ड कप वनडे हो रहा है बड़ा आराम से। ये अब जो यहाँ पे पाकिस्तान की लीग होती है उसका मजा लें। हाँ, वो बड़ी अच्छी अब शुरू हो गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुल्कों से खिलाड़ी आ जाते हैं और लोग बड़े इंटरेस्ट से देखते भी हैं, और क्रिकेट का मजा भी ये पूरा हो जाता है। बात ये है कि हमें पता नहीं कौन है, मतलब सही मायनों में ये खेल दुश्मन लोग हैं। बाय गॉड, मुझे नहीं समझ आती कि एक बंदा जो है वो क्रिकेट में सियासत को किस तरह घुसा देता है, लेकिन समझ आ रही है ना क्यों घुसा देता है।
जब अमित शाह का बेटा जो है वो क्रिकेट के फैसले कर रहा होगा तो वो क्या करेगा? अच्छा समझ सर, आती सॉरी, है ना? अब चेंजिंग थोड़ी सी आई है, वो प्लेयर पाकिस्तान के और इंडिया के मिलने लगे हैं। अच्छा, इसी तरफ मैं आ रहा था। अब ये देखो कि कितनी अच्छी बात है कि क्रिकेट जो है वो जो दुश्मनी की बैरियर्स जो है वो तोड़ रही है। अच्छा, अब जो है ना, जैसे पहले हुआ करता था कि वो आपस में बयानबाजी भी बड़ी, प्लेयर्स की बयानबाजी बड़ी बहुत सख्त होती थी, लड़ाइयाँ अब नहीं है। अब एक दूसरे के साथ दोस्ती है, एक दूसरे को ट्वीट और रीट्वीट किए जाते हैं, मजाक किया जाता अभी है। सालगिरह है ना बाबर की, हाँ, वो रोहित शर्मा ने बड़ा शुक्र किया। हाँ, अभी गावस्कर कल पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ थे और बड़ा अच्छा लग रहा था सारा देख। इधर आते हैं जब लोग वो सैर वैर करने, तो जाते हुए वो पाकिस्तान की पौना घंटा बॉर्डर पे खड़े होकर करके जाते हैं। असल में तो ये जो इंतहा पसंद आप फरमा रहे हैं, ये जिनका बेटा है क्रिकेट का कुछ बना हुआ, कुछ चंद उधर ऐसे इंतहा पसंद हैं जो जिनसे चालू है उनकी गवर्नमेंट भी, और वो कह देते हैं, तड़ी लगा देते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ हुआ तो वे देखना की होएगा, तो वो चुप अब कर प्रॉब्लम पता है क्या है कि उनको ये जो फ्रैंकनेस है ना दोनों टीमों के प्लेयर्स के दरमियान, ये भी हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो रही। वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये जो हमारी फतुहात का सिलसिला जारी था और पाकिस्तान ने इसको रोक दिया है ना, उसकी बुनियादी वजह भी यही फ्रैंकनेस है। इनके दिमाग को क्या हो गया? कहते हैं फ्रैंकनेस दोबारा होने से हिंदुस्तानी टीम में जोशो खरोश कम हो गया। अच्छा, हिंदुस्तान में जोशो खरोश कम हो गया, पाकिस्तानियों में कम नहीं हुआ? नॉनसेंस बात है ना, कैसी है कि जनाब फ्रैंकनेस बढ़ गई है, इस वजह से हम हार रहे हैं। आपस में घुल मिल के एक दूसरे को टिप्स भी देते हैं। सर जी, जो उनकी सॉरी फतुहात है जो, वो एक तो इत्तेफाक है वर्ल्ड कप में जो मैच जीते, वैसे हिसाब करें तो हमसे इंडिया से बहुत आगे, टेस्ट बहुत आगे, हम वनडे बहुत आगे हमसे। नहीं, देखो असल में ना मैच होने का नुकसान क्या हो रहा है कि पूरी नस्ल जवान हो गई है जो आज T20 पाकिस्तान इंडिया के कई मैच देख चुकी है। पूरी नस्ल हमारी एक जवान हो गई है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान टेस्ट मैच नहीं देखा ही नहीं। बड़े पॉइंट। लास्ट टेस्ट मैच जो हुआ था वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, उसको 15 साल गुजर गए हैं। 15 साल में एक नस्ल जवान हो गई है, उसने अपनी आंखों से दोनों मुल्कों के दरमियान टेस्ट मैच होता नहीं देखा हुआ। अब टेस्ट मैच भी जाहिर है वो अपनी अहमियत और कदर कीमत खो रहा है, लेकिन 12 टेस्ट मैच ही होता है। जो लोग इतना होता है कि बांग्लादेश हमारे से 20 जीता होगा, वनडे जीता होगा, 30 साल हो गए वो टेस्ट नहीं जीत सके। हाँ, मतलब 30 साल में जितने टेस्ट की अहमियत भी अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि ये एक बदकिस्मती की बात है ना कि इस मुखासमत और दुश्मनी का जो रवैया है उसने एक पूरी जनरेशन को टेस्ट मैच देखने से महरूम कर दिया। इन लोगों की जो सियासत है। अच्छा सर जी, मैच पे वापस आते हैं। मैच का बताएं कि मैच कैसा रहेगा या क्या आपकी क्या राय है? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मैं तो हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान जीतेगा। नहीं, ये तो ख्वाहिश है ना, वैसे आपकी पेशगोई क्या? पेशगोई हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नहीं है, वो जीतना है हमने। पेशगोई यहाँ पे आगे ये दिमाग काम बंद कर देता है और दिल का सिर्फ काम होता है। नहीं, वैसे अगर आप दिमाग से भी काम लेना तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को स्लाइटली एज हासिल है हिंदुस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो बॉलिंग लाइनअप है ना वो तो फॉर्म में है। अल्लाह ताला फिर जो शादाब और नवाज जो फॉर्म में वापस आए हैं ना, उससे भी पाकिस्तान को फायदा हो। ये स्पिनरों का कॉम्बिनेशन बन गया है। हाँ। और फास्ट बॉलिंग का नहीं, बैटिंग में भी वो फॉर्म में वापस आए हैं। अब ये जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चंद दिन पहले वार्म अप मैच हुआ है ना, वो कि पाकिस्तान वो मैच हार गया, लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि पाकिस्तान को हैदर अली और शान मसूद की शक्ल में एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी भी मिल गई। अच्छा, उन दोनों ने बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला, लेकिन इसके साथ ही मैं ये समझता हूँ कि ये जो तनकीद शुरू हो गई है ना बाबर आजम पे और रिजवान पे कि इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा स्लो है पहले 6, 7, 8 ओवरों में, मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत मस्बत तनकीद नहीं है, बहुत अच्छी तनकीद नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ना मैच, इसमें बाउंड्रीज बड़ी हैं। तो इसमें बाउंड्री जब बड़ी होगी ना तो हर बॉल पे छक्का चौका नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। और ये जो रिजवान और बाबर आजम जिस खेल के मास्टर है ना, डबल और 3-3 लेने के, उसके लिए ये बाउंड्रीज बहुत आइडियल है। तो इसलिए ये जोड़ी जो है ना, ओपनिंग जोड़ी, ये उस जोड़ी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा सर जी, आप बॉलिंग की बात कर रहे थे कि मतलब शाहीन अफरीदी पिछले दिनों तक हमारा मेन बॉलर था, लेकिन माशाल्लाह 4 बॉलर आए हैं, कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ 4 बॉलर आए हैं, चारों की हाइट एक जैसी है माशाल्लाह, और चारों ही फास्ट बॉलर हैं। धानी,
मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ और नसीम शाह। शाहिद। अच्छा, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन देखें ना तो ये पेपर पे देखो तो आपको दुनिया की शायद मजबूत तरीन मजबूत तरीन 2-3 टीमों में से एक आपको बॉलिंग लाइनअप लगेगी और इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना, पाकिस्तान को अपनी ग्राउंड फील्डिंग बेहतर बनाना पाकिस्तान, और दूसरी जो बॉलिंग है ना वो डिसिप्लिन होके करनी पड़ेगी, एक कंसिस्टेंसी के साथ करनी पड़ेगी, जोश में आके नहीं बल्कि होश से बॉलिंग करनी पड़ेगी। सर अपने मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਕੋਈ ਘੜੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ये सही जगह पहुंचा हुआ। बहरहाल इन